मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे क्या कहा था? जाहिर है मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दिमाग है जो काम करता है और मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि आप सभी ने भी ये आते हुए देख लिया होगा। जब हमारे नेता हमें विविधता हमारी ताकत है, बहुसांस्कृतिकता या अपनी गढ़ी हुई किसी भी दिखावटी नैतिकता वाले बकवास नारे की वेदी पर बलि चढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही ये सब हो रहा है, एक और चीज साथ साथ होने वाली है, और वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब खुद ही न्याय करने वाले बनते जाएंगे। वे सड़कों पर गश्त करेंगे और कानून अपने हाथ में लेंगे, जिससे आप और मैं डर सकते हैं। आप और मैं चाहे जितना कहें कि हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन शायद अंदर से हम यही चाहते हैं। पर मैं ये कहने वाला नहीं हूं। मैं किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने या कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करने वाला हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि मैं कहता हूं या नहीं कहता हूं। दुनिया ऐसे ही चलती है। जब लोगों को दीवार से लगाया जाता है, वे हमेशा पलटकर जवाब देते हैं। ये हमेशा होता है। ये सिर्फ होमो सेपियंस तक सीमित नहीं, पूरे पशु जगत में होता है। ये हर जगह होता है, क्योंकि मेरी राय में आत्मसंरक्षण ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। सच में ऐसा ही है। चाहे आप कुत्ता हो या बिल्ली, चाहे आप अपनी किस्मत के मालिक हों या कुछ भी हों, अगर आपका हाथ जल जाता है तो आप तुरंत उसे पीछे खींच लेते हैं, और आप नहीं चाहेंगे कि वो फिर से जले। और जब लोगों के बच्चों, उनकी आजीविका और उनके प्रियजनों को चुनौती मिलती है, जब उनकी जिंदगी खतरे में पड़ती है, तब लोग पलटकर जवाब देते हैं। मैंने हमेशा यही कहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना सभ्य या परिष्कृत मानते हैं। 2 या 3 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज किसी को भी मार डालते। जरूरत पड़ती तो वे नंगे हाथों से जानवर मार डालते। और हम सभी भी वही सब करने में सक्षम हैं, और हम भी ऐसी ही चीजें करने में सक्षम हैं। तो इसे देखिए। मैं आपको अपना पहला वीडियो दिखाता हूं। ये आयरलैंड में हुआ था, जहां एक अफ्रीकी आदमी ने अपनी तलवार लहराना शुरू कर दिया। नहीं, मैं समुराई या दूसरी तलवार की नहीं, उस तलवार की बात कर रहा हूं जो आपकी पैंट में होती है, जिसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाना चाहिए। उसने ऐसा किया, तभी कुछ देशभक्तों ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया। नमस्ते, ये एक मुझे तुम्हारा बुरा मजाक पसंद है। नग्न अफ्रीकी आदमी। ये बस ऐसा है जैसे, अरे जानते हो क्या, मेरे पास एक तलवार है, मैं इसे दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, मैं एक अफ्रीकी आदमी हूँ। मुझे बताया गया है कि औरतें, लड़कियां इसे पसंद करती हैं, लेकिन इन बहादुर देशभक्त आयरिश आदमियों ने कहा, हमारे रहते नहीं होगा। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। यह इंग्लैंड में कहीं हुआ था। तो एक मुस्लिम आदमी की बहस हो जाती है एक अंग्रेज आदमी से, जो अपने कुत्ते के साथ चल रहा है और उसके साथ उसका बेटा भी है। और इस बातचीत को देखिए, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर इसका उल्टा होता है। आमतौर पर मुसलमान ही हमेशा डराने, उकसाने और बहुत आक्रामक होने वाले होते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह की बातचीत है। इसे देखिए। तू कुत्ते को बाहर क्यों लाया भाई? कुत्ते को बाहर क्यों लाया? मैं बुरा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। मैं बुरा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे हलाल और हराम में फर्क पूछ रहा हूँ। फर्क क्या है? मैं बात नहीं कर रहा। तुम वहाँ क्यों हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फर्क क्या है? मैं फर्क नहीं पता। मैं तुम हूँ, फर्क क्या है? तुम्हें ये भी नहीं पता कि हलाल क्या है। उसे हलाल के बारे में जानना जरूरी नहीं, ये उसकी संस्कृति नहीं है, और उसे फर्क भी नहीं पड़ता। तुम उसे सवाल पूछोगे और जज करोगे, क्योंकि उसे तुम्हारी मध्ययुगीन प्रथा को क्या कहते हैं, या तुम हलाल कैसे करते हो, या जो भी करते हो, ये नहीं पता। ये किसी का मामला नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दूर हो जाओ। तुम्हें नहीं पता कि हलाल क्या है। ये क्या है? ये क्या है? हलाल वो तरीका है जिससे मुसलमान खाना खाते हैं। ठीक है, हम ये कैसे करते हैं? हम भी आपकी तरह इसे बेहोश करते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करते। नहीं, आप ऐसा नहीं करते। आप कहते हैं कि आप करते हैं, लेकिन आप नहीं करते। हम भी आपकी तरह ही उसे बेहोश करते हैं। नहीं, आप नहीं करते। हम भी आपकी तरह ही इसे बेहोश करते हैं। क्या ऐसा है? हम अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए खून निकालते हैं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम अनपढ़ हो, फर्क नहीं पता। इसीलिए ठीक है सर।
तुम्हें नहीं पता हलाल क्या है, तुम्हें नहीं पता हलाल क्या है। और दुनिया में सिर्फ वही शिक्षा नहीं है बेवकूफ। तुम्हें नहीं पता हलाल क्या है, तुम्हें नहीं पता हलाल क्या है। ये क्या है? ये और भी बेहतर होता जाता है। नहीं, तुम्हें नहीं पता, नहीं। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। तुम दफा हो जाओ हरामी। वजह वो तुम्हारे साथ काम करना चाहती है क्योंकि वो कुछ नहीं करेगी। अपना मुंह बंद रखो। तुम पूरी तरह बकवास कर रहे हो तुम हरामी। मजेदार बात यह है कि जैसे ही वो जाता है वो उस पर चढ़ने लगता है। तो दूसरा हिस्सा क्या है? भाई क्या वो तुम्हारा बेटा है? तुम्हें उसे थोड़ी तमीज सिखानी चाहिए। क्या तुमने कभी पापा से बदतमीजी की है? हा? वो कौन है? कुछ तमीज सीखो और ये भी सीखो कि हलाल क्या है। ये भी सीखो कि हलाल क्या है। भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? बाय। ठीक है वैसे भी भाई, वैसे भी मुझ पे भरोसा कर, तेरी खैर नहीं। तू टिकटॉक पे होगा और तेरी खैर नहीं। मैं तुझे गारंटी देता हूँ। तेरी खैर नहीं। मैं तुझे गारंटी देता हूं, तेरी खैर नहीं, तेरी खैर नहीं। तो मुझे लगता है कि इस ब्रिटिश देशभक्त ने, जिसने ये वीडियो अपलोड किया है, जानबूझकर इन दोनों सज्जनों के चेहरे को ब्लर कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी पिटाई हो। ठीक वैसे ही जैसे ये इस्लामिस्ट उम्मीद कर रहा है। तुम मेरी माँ को मारना चाहते हो? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ नहीं, ठीक है, सुरक्षित हूँ। उसे बुलाओ। तुम्हें पता है ये गड़बड़ क्या है? जिहादवाद। हम इस्लामवादी या जिहादी नहीं है। इसे आजादी की भूमि कहते हैं। हम जिहादी जैसी हरकतें नहीं करते। मोसाद। हम जिहादी जैसी हरकतें नहीं करते। मोसाद। हलाल क्या है ये जानो। घर जाओ, डिक्शनरी देखो, तुम सही हो। हाँ, सुरक्षित। दोस्तों, ये बढ़ने वाला है। सामाजिक एकता अब मौजूद नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है। यही इतिहास का सबक है। चीजें ऐसे काम नहीं करती। ये आखिरी वीडियो देखिए। ये घटना भी आयरलैंड में हुई थी। आयरलैंड भर में सभी समुदाय आपस में संवाद और संगठन बनाना शुरू कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस लड़ाई के लिए उन्हें एकजुट होना होगा। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये कियारा के शब्द हैं। कियारा के शब्द। इसे देखिए। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अब ये सब रुकने वाला है। सारे अपराधी अब एकजुट होने लगे हैं। अब सब लोग एकजुट होने लगे हैं और यही हमें चाहिए, और यही हमें चाहिए, एकजुट होकर खड़े होने के लिए। हम अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकते। लाखों लोग अंदर आ रहे हैं। हर कुछ हफ्तों में 40-50 हजार लोग आ रहे हैं। कोई महिलाएं नहीं, कोई महिलाएं या बच्चे नहीं। अगर वहाँ महिलाएं नहीं और बच्चे नहीं होते तो हमें से कोई भी यहाँ नहीं बैठा होता। हम बिना महिलाओं और बच्चों के वहाँ अभी चले जाते। कल्पना करें कि छोटे देशों में लाखों विदेशी लड़ने की उम्र के आक्रामक और शत्रुतापूर्ण पुरुष भर दिए जाएं, जिनकी संस्कृतियों से आप अनजान हैं। कल्पना करें कि आयरलैंड जैसे छोटे देशों में इन पुरुषों को बसाया जाए और वहां के स्थानीय लोगों को यह महसूस कराया जाए कि वे ही नस्लवादी हैं। क्या बात है, हम उल्टी पुल्टी दुनिया में रहते हैं। अब और नहीं, यूरोपीय बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। क्या हमें खड़ा होना चाहिए? हाँ। अपने स्कूलों का ध्यान रखो, ठीक है? अपनी समुदाय के स्कूलों का ध्यान रखो। हाँ, बस यही है। वहां एक विदेशी बैठा है। फिर से देखो, हो सकता है वो अच्छा इंसान हो, लेकिन माफ करना, तुम्हें यहां होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहां होने की जरूरत नहीं है। बस यही है। जाओ। लेकिन वे हाँ, नहीं। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अब ये सब रुकने वाला है। तो बस यही है दोस्तों, यही है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।